नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। आज टाइम एंड वर्क का ही लगभग मे बी ए फोर्थ या फिफ्थ क्लास होगा, देख लीजिएगा। क्लास नंबर फोर्थ हो सकता है। बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है उसमें कि वर्क इफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन। वर्क इफिशिएंसी समझिए कि जैसे हम क्वेश्चन पहले बताते हैं उसके अनुसार से समझ में आ जाएगा। जैसे में कोई कहेगा आपको कि यदि 25 श्रमिक एक दीवार को 10 दिनों में बना सकते हैं, ठीक है, यानी 25 यानी कि मजदूर है, जो कोई दीवार है उसको कितना दिन में बनाना है, 10 दिनों में वो बनाता है 25 आदमी मिलकर। तो कह रहा है कि 20 मजदूर मिलकर उसी दीवार को कितना दिन में बनाएंगे। उसी बेस पर एक क्वेश्चन है कि 72 लड़के 280 मीटर लंबे दीवार को 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो कितने लड़के 200 मीटर लंबे समान दीवार को 18 दिनों में बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों क्वेश्चन में बहुत अंतर है। यहाँ पे काम सेम था लेकिन यहाँ पर काम अलग है, वर्क इसमें अलग है। यहाँ पर 280 मीटर है, यहाँ पर 200 मीटर है, क्योंकि दीवार बनाना तो ये तो काम अलग अलग है ना। तो अब समझते हैं बात को। इससे पहले एक क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे कॉन्सेप्ट में है यही 4 गो फैक्टर पे पूरा सवाल बनेगा। कैसे बनेगा तो समझिए। सबसे पहला एम का मतलब कि नंबर ऑफ कितने मजदूरों की संख्या, ठीक है, जिसको हम वर्क इफिशिएंसी भी बोल देते हैं, ठीक है, कि कितने आदमियों से मिलकर काम हो रहा है। वर्क इफिशिएंसी कहलाएगा काम की क्षमता कितने व्यक्तियों से, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं नंबर ऑफ, ठीक है, लेबर भी लिख सकते हैं, कितने श्रमिक कितने मजदूर, ठीक है, वो एम से डिनोट किया जाता है। उसके बाद डी का मतलब क्या होता है, दिनों की संख्या, कितने दिन में काम हो रहा है उतना आदमी मिलकर, ठीक है। उसके बाद एच का मतलब घंटा। अगर क्वेश्चन में दिन के साथ साथ आवर भी दिया हुआ है तो हम एच का ऐड करेंगे, एच को, ठीक है, घंटा को ऐड करेंगे। और उसके बाद है वर्क, कि कितना काम है, कौन सा काम है, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो इस चारों, ठीक है, फैक्टर की मदद से हम एक फार्मूला का निर्माण करते हैं। वही फार्मूला पे सारा क्वेश्चन बनेगा। तो ध्यान से देखिए फार्मूला क्या है, ध्यान से देखिए। अगर ये क्वेश्चन को हम अगर ध्यान से देखें तो क्वेश्चन ना, एक क्वेश्चन तो एक है लेकिन इसमें जो सारांश है 2 पार्टों में बंटता है, ठीक है। ध्यान से देखिए 25 श्रमिक 10 दिनों में कोई काम को कर रहा है, ठीक है, कोई काम है, सेम काम है, 25 व्यक्ति 10 दिन में, तो ये तो एक अलग पार्ट बन गया। अब फिर क्वेश्चन में पूछता है कि 20 श्रमिक वही काम को कितने दिनों में करेगा, तो 2 पार्ट बन गया, एक पार्ट इधर एक पार्ट उधर। तो क्वेश्चन हमेशा ऐसे क्वेश्चन को हम 2 पार्टों में लेके बनाएंगे, ठीक है। जैसे में क्वेश्चन में जो दिया गया मजदूर की संख्या, काम की संख्या, दिन की संख्या, उसको एक अलग साइड में ले लेंगे और जिसको निकालना है उसको एक अलग साइड में, दोनों को हम बराबर में रखेंगे। बात समझ में आ गया। तो ध्यान से देखिए। तो मान लेते हैं दिया गया मजदूर की संख्या m1 है, ठीक है, मान लेते हैं मजदूर की संख्या क्या है, m1 है। फार्मूला निर्माण यहां से हो रहा है, m1 है, ठीक है। दिया गया दिनों की संख्या d1 है। बात समझ में आ गया। और अगर दिन के साथ आवर दिया हुआ है, घंटा दिया हुआ है, तो उसको हम h1 मान लेते हैं। बात समझ, इस सब को आपस में गुना कर देना है। यहां तक बात क्लियर हो गया। उसके बाद जितना काम कह रहा है करने के लिए, ठीक है, जो भी काम दिया हुआ है वो काम को हम बट्टा में रखेंगे, उसको हम W1 माने, ठीक है। ये तो है कि ये है क्वेश्चन का पहला पार्ट, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा 2 पार्ट में हमको दिख रहा बट रहा, ये पहला पार्ट हो गया। अब फिर हमको जो निकालने के लिए कह रहा है क्वेश्चन में, ये जो पहला पार्ट का जो वैल्यू लिखे है उसको एक साइड, और जिसको निकालने के लिए कह रहा है इसके बराबर देके दूसरे साइड पे लिखेंगे। जैसे में m2 जो अगर जब मैन निकालने के लिए कर रहा था मैन निकालने, यहाँ पर कह रहा है कि श्रमिक दिया तो शायद दिन निकालने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर m2 लिख दिए। फिर उसके बाद अगर जब आदमी का संख्या दिया रहेगा तो दिन निकालने के लिए कहेगा, दिन की संख्या दी रहेगी तो आदमी निकालने के लिए कहेगा। बात समझ आ गया। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं d2, और घंटा अगर आवर में दिया हो रहा है h2। और अगर काम समान है तो दोनों साइड हम W लेंगे, सेम वर्क। अगर मान लीजिए कि इधर काम अलग है इधर काम अलग है, तो हम दोनों बगड़ एक साइड W1 तो एक साइड W2, क्या कि काम अलग अलग तो
का, यानी कि हमको वैल्यू भी अलग अलग डालना पड़ेगा। अगर जो काम सेम रहेगा तो वैल्यू सेम डालेंगे। तो मेरा ए फॉर्मूला निर्माण हुआ। अब इसी फॉर्मूला की मदद से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला को लिख लीजिएगा। समझ में आया ना कैसे फॉर्मूला बना है, समझ में आया होगा। अब ध्यान से देखिए बात को, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, एक नंबर क्वेश्चन कि यदि 25 श्रमिक यानी कि 25 लेबर एक दीवार, कोई दीवार है, कोई दीवार है, ठीक है, उस दीवार को बनाना है, तो एक दीवार को कितना दिन में बनाता है, 10 दिन में बनाता है। तो पहला भाग है तो लिख लेते हैं। एम की संख्या, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन, एम की संख्या कितना दिया हुआ है, 25, क्योंकि मजदूर की संख्या कितनी दी हुई है, 25। आई पहला मजदूर है तो इसीलिए इसको हम M1 मानेंगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट का बात कर रहा है। फिर कितना दिन में कर रहा है, तो D1 की संख्या की दी हुई है, दिन की संख्या 10। अगर आवर नहीं दिया तो आवर को नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरे हिस्सा में क्या दिया हुआ क्वेश्चन का, फिर वहां पर भी श्रमिक 20 श्रमिक उसी दीवार को, सेम काम सेम है, इसका मतलब वर्क इसमें क्या है, वर्क क्या है, दोनों का दीवार बनाना, दोनों को सेम दीवार बनाना, इसका मतलब दोनों का वर्क क्या है, सेम है। तो उधर भी W तो इधर भी W, वर्क सेम हो गया। लेकिन वहां पे हमको M2 का वैल्यू दिया हुआ है कि 20 आदमी वही दीवार को, यानी कि 20 आदमी, M2 का वैल्यू 20, लेकिन पूछ रहा है कि 20 आदमी वही दीवार को कितना दिन में बनाएगा। तो D2 निकालना है हमको, दिन नहीं पता, D2 तो निकालना है। तब समझिए इसको कैसे निकालेंगे। तो फॉर्मूला लिखिए, जो फॉर्मूला लिखा है कि M1 इंटू D1 इंटू H1 अपॉन में W का, कि वर्क सेम है तो हमको W1 W2 बटा में नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि वर्क सेम है, काम सेम है, इसीलिए बटा में W रखते हैं, क्योंकि W से W कट जाता है। फिर M1 M2 इंटू D2 इंटू H2 और बटा में W। वर्क सेम है तो वर्क से वर्क कट जाएगा, कार्य सेम है दोनों के लिए, क्योंकि दोनों को वही दीवारें, वही सेम दीवार को दोनों को बनाना है। अब ध्यान से देखिए, आवर तो दिया नहीं हुआ क्वेश्चन में, इसलिए आवर को लेंगे नहीं, लेंगे किसको, M1 का। M1 का वैल्यू कितना है, 25 है। D1 का वैल्यू कितना है, 10 है, बराबर का साइन दीजिए। M2 का वैल्यू कितना है, 20 है, और D2 का वैल्यू जितना है हम सीधे D2 डाल देंगे। बात समझ में आया। अब हमको इसको काटना था। गुणना में अगर कोई वैल्यू रहता है तो बटा में जाता है, बराबर की इस पर आता है, ये बात पता है। तो D2 बराबर में 25 गुना 10 बटा, इधर जाएगा तो बटा में 20 हो जाएगा। 10 से कई बार में, 2 बार में 20 कट गया, बात समझ आ गया। और 2 से 25 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 12.5, 12.5 बार में 12.5, ठीक है, यानी कि 12.5 डे में क्या करेगा, 20 आदमी उस काम को कंप्लीट करेगा। एक क्वेश्चन समझ में आ गया कि कितना दिन में, 12.5 दिन में, यानी 12.5 दिन में उस काम को क्या कर लेगा, 20 आदमी वही सेम। देखो 25 आदमी कितना दिन में वही दीवार को बनाता था, 10 दिन में। तो भी अगर ये कहेगा वही सेम दीवार, अब कहेगा कि आदमी, अब हम 25 आदमी से नहीं काम करना, हमको 20 आदमी से काम करना, ठीक है। तो 20 आदमी से काम करना, तो 20 आदमी को रखेंगे और वही पूछे कितना दिन में करते हैं, तो हमसे काम तो सेम है, तो दोनों को बराबर कर देंगे, तो हमको D2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12.5 दिन। क्या जायज बात है, यहाँ पर आदमी कम था तो दिन कम लगेगा, यहाँ पर आदमी ज्यादा था तो दिन कम लगेगा, यहाँ पर आदमी कम हो गया तो दिन ज्यादा लगेगा। तो बात फिक्स है। ध्यान से देखना एक चीज को, कुछ बातें समझ लो कि हम तुमको अभी लगभग टाइम एंड वर्क का 5वां 6ठा क्लास चल रहा है, लेकिन हम पीछे से तुमको पढ़ाते आ रहे हैं कि हर एक आदमी की अलग अलग क्षमता होती है। पढ़ा रहे हैं कि आप लोग को हम पढ़ाए हुए हैं कि हर एक व्यक्ति की इफिशियंसी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो कहिएगा सर, अगर आप यहाँ पर इस आदमी को बराबर में रख रहे हैं, तो क्या 10 गो आदमी 25 गो आदमी सबका अलग अलग क्षमता नहीं होगा? सोचना पड़ेगा ना कि एक आदमी वहां पर जो भी हम क्वेश्चन इससे पहले बना रहे थे, एक एक आदमी करके बना रहे थे, यहाँ पर एक ही बार में 25 आदमी आ जा रहा है, 20 आदमी आ जा रहा है।
तो क्या ये सबका क्षमता अलग अलग नहीं होगा? अलग अलग क्षमता होगा तो सब तो अलग अलग दिन से काम करेगा। नहीं, यहाँ पर ध्यान से देखो, क्षमता अलग अलग होगा, ये बात भी फिक्स है, लेकिन यहाँ पर जो भी हमको वैल्यू दिया है, ये 25 आदमी का सामूहिक वैल्यू हमको 10 दिन दिया। क्षमता कुछ होगा वैसे नहीं मतलब, लेकिन हमको सामूहिक वैल्यू दिया, तो उसी अनुसार से 20 आदमी का सामूहिक वैल्यू कितना दिन में करेगा वो निकाल देना। क्षमता अलग अलग, सब आदमी का अलग अलग है कि हर एक आदमी एक जैसा सबकी जैसा काम नहीं कर सकता। बात समझ में आ गया? ठीक है, आप लोग को भी समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन इससे थोड़ा यूनिक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन थोड़ा हटके है, इसको हम समझाते हैं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा देखिए, जैसे में इस क्वेश्चन में क्या यूनिक है, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 72 लड़के 280 मीटर लंबे दीवार को 21 दिन में पूरा करता है, तो कितने लड़के 200 मीटर लंबी समान दीवार को बनाने में 18 दिन लेंगे? ध्यान से देखिए, इसमें काम क्या कॉमन है, तो काम क्या करना है, इसमें दीवार बनाना है, ठीक है। एक पार्ट में 280 मीटर का दीवार बनाना है और दूसरे पार्ट में 200 मीटर का दीवार बना रहा है। इसका मतलब दोनों बगल वर्क क्या है, अलग अलग। तो सबसे पहले वर्क हम लिखते हैं, तो W1 वर्क कितना कह रहा है, 280 मीटर का, और W2 वर्क कितना है, 200 मीटर का। बात समझ में आ गया? बात समझे, यानी कि काम अब अलग अलग आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, लड़के हैं तो इसका मतलब मैन की संख्या, एम की संख्या हमको दी हुई है, वर्क एफिशिएंसी कितना, 72 आदमी का। और इस साइड क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने लड़के, इसका मतलब M2 का वैल्यू हमको इधर से निकालना है जो नहीं पता, लेकिन M1 का वैल्यू 72 दिया हुआ है। हमको D1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 21 डेज दिया हुआ है, डेट का 21 दिन, और D2 का वैल्यू कितना दिया हुआ, 18 डेज। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गई चीज। अब इसको क्वेश्चन को बनाना है, तब आसानी से बना लीजिए, फॉर्मूला लिखिए, बनाइए। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है कि M1 इंटू D1 इंटू H1 अपॉन में W1 इक्वल M2 इंटू D2 इंटू H2 अपॉन में W2। ये बात तो समझ में आया होगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, M1 का वैल्यू डालेंगे, कितना दिया हुआ, 72। D1 का वैल्यू कितना दिया हुआ, 21। W1 क्या कि आवर नहीं दिया तो आवर को हम लेंगे नहीं। W1 का वैल्यू कितना दिया है, 280, इक्वल का साइन देंगे। M2 का वैल्यू कितना दिया है, नहीं पता है, तो M2 निकालना है, तो हम M2 को डाल लेंगे इधर सीधे M2। D2 का वैल्यू कितना दिया है, 18। H2 नहीं दिया हुआ तो नहीं लिखेंगे, और W2 दिया हुआ है। तो जरूरी नहीं है, इस क्वेश्चन से क्या पता चल रहा है कि जरूरी नहीं है कि आदमी की संख्या, दिन की संख्या दे के कामों सेमे दे, अलग अलग काम भी दे सकता है ना। तो अलग अलग काम देगा तो उसको कैसे बनाएंगे, ये भी बहुत मायने रखता है। समझ में आ रही होगी बात? तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से देखिए। आपको यह चीज पता है कि अगर कोई चीज बट्टा में रहता है और इक्वल में है दो साइड, तो बट्टा से बट्टा कट जाता है, बट्टा से बट्टा इक्वल में कटता है, ये बात ध्यान रखना। तो ये 0 से इस 0 को काट दे, ये बात तो पता है ना। 4 से कटेगा, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, और ये 4 से कटेगा कितना बार में, 5 बार, ठीक है। इधर से 18 3 54, 18 चौका 72, क्या कि बराबर में गुना में रहता था, कटता है, ये बात ध्यान रखना। 18 चौका 72। ध्यान से देखिए, इस 7 से इसको काट सकते हैं, किसको, कितना बार में, 3 बार में, सब एक दूसरे से कट गया। अब ध्यान से देखिए, ये 5 को इधर लाके गुना करेंगे तो M2 का वैल्यू निकल जाएगा। सबसे पहले ये दोनों को आपस में गुना कीजिए, तो 4 3 12। तो ध्यान से देखिए,
तो M2 का वैल्यू कैसे निकलेगा? अभी M2 के बट्टा में 5 है तो बराबर के उस पार जाता है तो गुना में चला जाता है, ये बात ध्यान रखना है आपको। और ये दोनों को गुना करेंगे तो 4 3 12, अब बट्टा का चीज उस पार जाएगा तो 12 के साथ गुना होगा, तो यहां से कितना आ जाएगा 60। तो 60 आदमी मिलके, 60 व्यक्ति मिलके 200 मीटर दीवार को कितना दिन में बना देगा? 18 दिन में कंप्लीट कर देगा। और यहाँ पर 72 आदमी मिलके 280 मीटर दीवार को 21 दिन में बनाता था। यहाँ पर 60 आदमी मिलके 80 मीटर, तो इससे कम ही दीवार काम करना है ना, लेकिन 18 दिन में करेगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, मजेदार चीज थी। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चन अभी कराना है। अब देखिए, अब क्वेश्चन का हम लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है, इससे भी अब खतरनाक लेवल का हम क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो वो ध्यान से देखिए। कुछ और क्वेश्चन है, जैसे मैं 1 2 नंबर करा दिए, 3 और 4 नंबर क्वेश्चन है, उससे बहुत ही हटके क्वेश्चन है अपने आप में, लेकिन तरीका वही लगेगा, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट कुछ अलग है इस क्वेश्चन में। तो ध्यान से समझिए, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। करा कि 54 व्यक्ति, ठीक है, एक कार्य को, कोई एक काम है उसको 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। कर सकते हैं, किया नहीं है, कर सकते हैं। ठीक है, 8 दिन के कार्य के बाद, यानी कि 8 दिन का काम हो गया, उसके बाद उसके साथ कितना और आदमी जुड़ जा रहा है? 36 और व्यक्ति उसके साथ जुड़ जाता है। तब शेष कार्य को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे? शेष कार्य को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे? तो ध्यान से समझे क्वेश्चन कि 54 व्यक्ति था, ठीक है, वो काम को 48 दिन में कर सकते थे, लेकिन काम करना शुरू किया वो कर 8 दिन के बाद उसके साथ 36 और व्यक्ति जुड़ गए। ठीक है, 36 और व्यक्ति जुड़ गए, तो कह रहा है कि अब शेष कार्य को कितना दिन में पूरा? तो 8 दिन तक कुछ ना कुछ काम किया होगा, 8 दिन तक कुछ ना कुछ काम किया होगा। तो हम दिन में से क्या करते हैं? उसको घटा देते हैं सबसे पहला, यानी कि 48 दिन। ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाना है कि जितना दिन काम किया और जितना दिन दिया हुआ उसमें से क्या कर दीजिए आप? घटा दीजिए। तो 48 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 40। ये 40 दिन आ गया, लेकिन आदमी थोड़ी ना घटेगा, आदमी तो उतना ही रहेगा। अब 8 दिन के बाद ना उसमें आदमी उसके साथ जुड़ा हुआ है, कितना आदमी उसके साथ जुड़ा है? 36 और व्यक्ति उनके साथ जुड़ गया। कि और व्यक्ति किनके साथ जुड़ा है? 54 व्यक्ति के साथ ना 36 और व्यक्ति जुड़ा होगा, 54 व्यक्ति के साथ ना 36 और व्यक्ति जुड़ा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 54, क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 दिन के काम हुआ ना, ये 54 व्यक्ति के साथ 36 और व्यक्ति जुड़ गए। तो 36 और व्यक्ति जुड़े तो 54 व्यक्ति, जितना व्यक्ति है उसके साथ जुड़ा होगा। तो हम क्या करते हैं? 36 व्यक्ति इसमें जोड़ देते हैं। तो 6 4 10 के 0, हाथ में 1, यानी कि 90 व्यक्ति का काम होगा। 90 मैन मिल के काम करेगा। वही पूछ रहा है कि 90 मिल, यानी कि 8 दिन तक कुछ ना कुछ काम किया, तो इसका तो 40 दिन तक अब काम कितना दिन का बचा हुआ? 8 दिन तक का काम हो गया है, 40 दिन का भी काम बचा हुआ है। 40 दिन का काम बचा हुआ, यानी कि 54 आदमी मिलके 8 दिन तक काम कर दिया। समझे क्वेश्चन को? 54 आदमी मिलके, M1 मतलब 54, M1 का वैल्यू कितना दिया? 54, और 54 आदमी मिलके 8 दिन तक काम किया। तो जो भी काम किया वो गया, खत्म हो गया। क्वेश्चन के अनुसार से क्या कर रहा है? शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगते? तब जो 8 दिन के बाद जो काम बचा होगा वो काम पूरा करने में कितना दिन लग रहा है वो हमको निकालना है। तो 8 दिन के बाद कितना दिन का भी काम बचा हुआ? 40 दिन का काम। तो हम इसी के साथ में गुना करेंगे तो हमको टोटल काम निकल के आएगा। पता, तो हम क्या कर लेते हैं? D2 का वैल्यू कितना निकल के आ गया? 40। 8 दिन का तो भूल जाओ, 8 दिन का हो गया, लेकिन 8 दिन के बाद नहीं, 36 और आदमी इसके साथ जुड़ा हुआ है। तब अब यहां से M2 का वैल्यू कितना निकल के आएगा? 90 आदमी। क्या कि अब कंपेयर करेंगे तो 8 दिन के बाद ना कंपेयर करेंगे हम एक दूसरे को, क्योंकि 8 दिन के बाद 36 आदमी जुड़ा है। तो कंपेयर अब कब होगा? 8 दिन के बाद होगा। तो 48 दिन का काम कर रहा था 54 आदमी, तो 48 दिन तक का काम में से 8 दिन का काम घटा देंगे तो 40 दिन का, तो ये दोनों आपस में गुना होगा। और उसके बाद कंपेयर करना है तो 90 व्यक्ति के साथ में हम कंपेयर करेंगे, इसलिए हम क्या लिखे हैं यहाँ पे? 90 लिखे हैं। और यही पूछ रहा है कि 90 व्यक्ति मिलकर अब कितना दिन में काम करेगा, तो इसको हम D2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला पर इसको पुट कर दीजिए।
पुट कीजिएगा कि काम सेमे है, काम सेमे है, ठीक है, सिर्फ आदमी का फेरबदल हो रहा है क्वेश्चन। तो आदमी, तो यहां से ध्यान से देखिए, M1 फॉर्मूला डालिए, M1 इंटू D1 इंटू H1 अपॉन में W का, वर्क सेम है तो हम W लिख रहे हैं, M2 इंटू D2 इंटू H2 अपॉन में W का, वर्क सेम है इसीलिए हम W नहीं तो वर्क अलग अलग रहता, तो जैसे मैं दूसरा का नंबर क्वेश्चन में हम डाले तो वर्क 1 वर्क 2 वैसे डालते, लेकिन यहाँ पर वर्क अलग अलग है तो हम सीधे सिंपल सा वर्क से वर्क कट जाएगा। इस क्वेश्चन को हम एक और सिंपल सा तरीका बताएंगे, लेकिन इससे पहले समझिए। अब ध्यान से देखिए, M1 का वैल्यू कितना दिया है, 54 दिया है, D1 का वैल्यू कितना दिया है, 40 दिया है, M2 का वैल्यू कितना दिया है, 90 दिया है, और हमको D2 निकालना है, ठीक है, D2 निकालना। शेष काम कितना दिन में होगा, तो शेष काम वही आदमी मिलकर कितना दिन में करेगा वो पता चल जाएगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए, बराबर में है तो बराबर में हम क्या कर सकते हैं, 0 से 0 को काट दे, 0 से 0 काट सकते हैं, 9 बचे 45, 9 छक 54, तो 9 से 6 बार में, और इधर 4 बचा इधर 6 बचा, तो D2 का वैल्यू कितना दिन में आ गया, 6 चौक 24, यानी कि कितना दिन में, 24 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को कहेगा सर जी कुछ सिंपल फॉर्म बता दीजिए, तो कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से देखिए, सिंपलेस्ट रूप में यहां पर बता, साधारण रूप में कैसे बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, साधारण रूप में। अगर नहीं दिख रहा होगा दिन, तो यहां पर लिख देते हैं D2 का वैल्यू, कहीं ये दिन नहीं दिख रहा होगा तो D2 यहां पर कितना आ गया, ये सब कट खुट के यहां पर 6 चौक 24, यहां पर 24 डेज हमको निकल के आएगा, ठीक है। अब साधारण रूप कैसे बनाते, ध्यान से देखिए, जितना व्यक्ति दिया है हमको उतना व्यक्ति को रखना है एक साइड, यानी कि M1 की तरफ जितना व्यक्ति दिया है उतना व्यक्ति को रखना है। अब क्वेश्चन में कहेगा कि इतना दिन के काम के बाद, जब ये कहेगा ना बाद, जब ये कहेगा बाद, तो हमको क्या करना, जितना दिन दिया हुआ फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन के, उस पार्ट में से हमको उतना दिन को घटा देना है। कितना दिन के बाद कह रहा है, 8 दिन के, तो 8 दिन को घटा देंगे यहां से, तो 48 में से हम क्या करेंगे, 8 घटा देंगे, ठीक है। अगर ये काम सेम है तो रहने देंगे, काम अलग अलग है तो हम काम को बटा में डाल देंगे। उसके बाद अगला केस में देखें, एक साइड हमको दिन को घटाना है, दूसरे साइड हमको आदमी को जोड़ना है। इस क्वेश्चन में यही काम है, एक साइड दिन को घटाना है और दूसरे साइड हमको नहीं करेगा, 36 आदमी और जोड़ा, तो आदमी को क्या करना, जोड़ना है। किसके साथ जोड़ना पड़ेगा, जितना व्यक्ति पहले दिया हुआ उसके साथ। तो 54 के साथ हम क्या करेंगे, 36 को जोड़ेंगे, और यहां पर हमको दिन निकालना तो D2 डाल देंगे। बात समझ में आ गया। ये घट के कितना आ गया, 54 गुना 40 बराबर में, और ये जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 90 गुना D2। अब तो सॉल्व कर लीजिएगा, यही आधार पे है, 0 से 0 गया, 9 से 6 बार में, ठीक है, 54 6 बार में, आप 5 चौका नहीं 6 चौक 24, 6 और 4 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, D2 का वैल्यू 24 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हमको इस तरह का बनाना, क्वेश्चन थोड़ा अपने आप में हटके क्वेश्चन था, ठीक है। सेम क्वेश्चन यही है, इसी के जैसा ये सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या, तो ध्यान से देखिए कि 30 व्यक्ति एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। 30 वो आदमी है जो एक काम को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं, 16 दिनों में। उनके काम शुरू करने के 6 दिन के बाद, उनका जब काम शुरू होता है उसी के कितना दिन के बाद, 6 दिन के बाद 15 और आदमी उनके साथ जुड़ गए, ठीक है, तो उन्हें शेष कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देखिए, 6 दिन के बाद दे रहा है, 16 दिन दिया हुआ 6 दिन के बाद, तो 16 में से 6 घटाएंगे जैसे ही इसमें किए हैं, और फिर इसका जितना आदमी करा के और 15 आदमी जोड़ा, तो आदमी के साथ इसको जोड़ देंगे, 30 आदमी को 15 के साथ बराबर में कर देंगे, शेष काम जितना होगा वो निकाल देंगे। इसको हम एक बार बना कर दिखा देते हैं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। ये सॉल्यूशन नंबर कितना था, सॉल्यूशन नंबर कितना था, ये 3 नंबर का सॉल्यूशन था। ये क्वेश्चन कितना का, तीसरा का सॉल्यूशन था, ये चौथा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा रहे हैं, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, उतारिएगा, जल्दी से उतार लीजिए। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, ठीक है।
इसमें इजीएस्ट, हम जब शुरुआत किए थे तो बहुत इजी क्वेश्चन से लेकर शुरुआत किए थे। इसका हम ऐसा क्वेश्चन पर हम एक दो शॉर्ट्स भी बनाए हुए हैं, याद है? एक दिन शॉर्ट्स बनाए हुए थे, तो ऐसे क्वेश्चन का, लेकिन वो इजी था, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा टफ है, सबको नहीं पल्ला पड़ेगा, लेकिन जो इसको समझ जाएगा मजा आ जाएगा। जल्दी कीजिए। चलो चलिए, अब अगला क्वेश्चन, ए वाला क्वेश्चन था। जैसे इसको बना वैसे इसको भी बनाना। कैसे बनाएंगे तो ध्यान से देखिए। यहां से M1 M2 ये सब तब समझ गए, वो फॉर्मूला तब समझ में आ गया। इधर से M1 कितना बनेगा 30, D1 कितना बनेगा, अब ध्यान से देखिए। 16 दिन के काम करने के 6 दिन के बाद, यानी कि 16 दिन में काम पूरा करा था, लेकिन काम शुरू होने के 6 दिन के बाद, तो जितना दिन के बाद कहेगा उतना में से हम घटा देंगे, यानी कि 16 में से 6 को घटा देंगे और इक्वल करेंगे, तब ये काम इक्वेट हो पाएगा, दोनों का वर्क इक्वेट हो पाएगा। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि जो 6 दिन के बाद 15 और आदमी जुड़े थे, किसके साथ जुड़े होंगे, 30 के साथ जुड़े होंगे, तो हम क्या करेंगे 30 जोड़ 15। ध्यान से देखिए, एक साइड दिन को घटाना, दूसरे साइड आदमी को जोड़ना है, ये कॉन्सेप्ट। और निकालना क्या, शेष कार्य कितना दिन में पूरा होगा, तो दिन निकालना। इधर से देखिए 30 गुना 10 बराबर में इधर से 45 गुना D2। बहुत इजी हो गया अब ना, एक बार कोई चीज समझ में आ जाता है तो बहुत इजी होता है। इसको 5 से काटिए, क्योंकि बराबर में तो कट सकता है, तो 5 दूना 10, 5 नमा 45। बात समझ में आ गया। अब इसको बट्टा में ले जाते हैं थोड़ा, तो D2 बराबर क्या हो जाएगा 30 गुना 2 बट्टा 9, तो 3 से कट रहा था, 3 तिहाई 9, 3 दाही के 30, इधर से 20 बट्टा 3 आया, 20 बट्टा 3 दिन, तो लगभग कितना का आ जाएगा। इसको अगर जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 चौक 3 छक 18 सही 2 बट्टा 3 दिन, ठीक है। यानी कि 6 सही 2 बट्टा 3 दिन, 6 दिन और 2 बट्टा 3 इसका पूर्णांक में आंसर जाता है, ठीक है। तो इसको अगर ये पॉइंट में बदलना तो कितना आ जाएगा 6 1 बट्टा 3 का क्या होता है 33 होता है, तो 2 है तो 33 दूना 66, तो 6.66 डेज। बात समझ आ गया, इतना दिन में काम कंप्लीट होगा। तो आज की क्लास यही थी, ठीक है। अच्छा लगी होगा, ताकि हम बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट आज सिखाएं। लोग सब ना इस टाइम एंड वर्क के इस टॉपिक को हल्का में ले लेता, लेकिन ऐसा क्वेश्चन हल्का में लेकर दिखा दे, बन जाएगा तो बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट था। आप लोग भी ध्यान से समझिए चीज को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, कुछ विशेष तो है नहीं, ठीक है। आज 22 तारीख हो गया ना, आज 22 तारीख को क्लास ले रहे हैं, और पढ़ाई वगैरह बढ़िया से कीजिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो अपना प्यार दीजिए, ठीक है। यही बात है, दूसरा क्या है, मेरा पढ़ाया गया चीजें अगर जो आपको अच्छी लगती है तो अपना राय सलाह दीजिए, अच्छा विचार दीजिए, जिससे हम भी मोटिवेट हो सके। इतना ही कहना है, ठीक है। तो बड़े को सम्मान करना है, छोटे को प्यार देना है, ठीक है। खुश रहना है, मस्त रहना, हेल्दी रहना है, ठीक है। और न्यूट्रिशियस फूड खाना जिससे शरीर स्वस्थ रहे, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ा धन मेरे नजर में हेल्थ है, बाद में धन कौड़ी। एक कहावत है ना कि कोई व्यक्ति
अपना सारा जीवन, अपना पूरा शरीर को पैसा कमाने के चक्कर में लगा देता है, ठीक है। और वही जो कमाया हुआ पैसा है, फिर जब शरीर उसका डल होता है, कमजोर होता है, तो वही कमाया हुआ पैसा लगाता है। तो ऐसा नहीं करना है हमको, पहले से ही हेल्थ पर भी ध्यान देना है और अपने काम पर भी ध्यान देना है, ठीक है। ये नहीं कि खाली पैसा पैसा कमा रहे हैं लेकिन शरीर बर्बाद है, जो कमाए हैं फिर वही लगाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज को समझना है, हेल्थ इज वेल्थ। बहुत सारे लोगों से सुनते हैं कि सबसे बड़ा धन हमारा क्या है, स्वास्थ्य, ठीक है। इस पे हमको ध्यान देना है, ठीक है। स्वास्थ्य सही रहेगा तब ना हम दुनिया का कोई भी मुकाम हासिल करेंगे। स्वास्थ्य खराब है तो कैसे कुछ कर पाएंगे। हेल्थ पे हमको प्रॉपर ध्यान है, खान पान में बाहर का चीज ये सब अवॉइड करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। क्लास लगी अच्छी लगी हो तो प्यार दिखाइए।